हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। मैं हूं गौरव सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, और हम लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 15। तो यहाँ लिख देते हैं हम चैप्टर नंबर 15, यानी कि जो प्रत्यास्थ था यानी कि इलास्टिसिटी जो चैप्टर था उसके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। The radius of a structural steel rod is 1.0 mm and length is 1 meter. A force capital F of 100 kilonewtons stretches it in the direction of length. Calculate number first stress, number second strain in the rod, and number third extension. Young's modulus of structural steel is 2 meter. ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी स्क्रीन पर आपके सामने है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक संरचनात्मक इस्पात की एक छड़ की त्रिज्या दे रखी है, यानी कि हमारे पास एक स्टील की रॉड है और उसकी जो रेडियस दे रखी है त्रिज्या वो 1 mm दे रखी है। उसकी लेंथ यानी कि लंबाई दे रखी है 1 मीटर, और उस पर जो फोर्स लगा हुआ है, बल लगा हुआ है, वो 100 किलो न्यूटन का है। अब बल लगाने से यानी फोर्स लगाने से स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट खिंच जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमको स्ट्रेस निकालना है, फिर इसमें हमें स्ट्रेन भी निकालना है। ठीक, और इसके बाद हमें इसमें एक चीज और निकालनी है, जितना लेंथ में चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज इन लेंथ हमको वो भी फाइंड करना है। तो ये हमें 3 पार्ट इसके दे रखे हैं, ये तीनों निकालने हैं। तो देखिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या हमको गिवन है। गिवन वैल्यू में देखिए क्या है आपके पास गिवन। सबसे पहले यहाँ पर हमको दे रखा है रेडियस। रेडियस को स्मॉल आर ले लेते हैं, जो कि कितनी है 1.0 mm, यानी कि 1 mm दे रखी है। 1 mm का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद हमको एक चीज दे रखी है, इसमें लेंथ दे रखी है। रॉड की लेंथ दे रखी है 1 मीटर। कितनी है 1 मीटर। तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मीटर में दे रखी है। और फिर इसके बाद हमको दे रखा है इस पर लगने वाला फोर्स यानी कि बल 100 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन का मतलब हो गया 10⁻³ न्यूटन। किलो का मतलब 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स है हमको गिवन। और एक चीज और दे रखी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, वो दे रखा है हमको 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना हमको गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस निकाल देते हैं। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, F/A होता है। ठीक है, F/A हो गया, और F/A लगा देंगे हम। यहां हमें एरिया नहीं दे रखा है, और एरिया की जगह हमको यहाँ क्या दे रखा, देखिए रेडियस दे रखी है। तो इसको एरिया को रेडियस के टर्म में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, πr² कर देते हैं। और यहाँ से फोर्स हमको गिवन है 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा, और रेडियस हमारी 10⁻³ मीटर दे रखी है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। इसको 10⁻² कर लेंगे, और 3 5। ठीक, और ये हो जाएगा 3.14, और 10⁻³ का 3 का स्क्वायर 10⁻³ हो जाएगा। -3 इंटू 10⁻³ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम कर लेते हैं इसको 10⁻6 ऊपर जाएंगे, 6 और 5 11 हो जाएंगे। ठीक, 3.14। और देखिए जब हम इसको कर लेते हैं 1/3.14,
इंटू 10⁻11, और जब इसमें 1 में 3.14 का आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3.18 आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है। यानी ये आएगा 0.318 आएगा 10⁻11। और जब आप इसको पॉइंट को इधर ले जाएंगे 3.18 कर लेंगे, 3.18 कर लेंगे इसको, और आप इसको 10 कर सकते हैं, क्योंकि इधर एक 3 के बाद डिजिट लगाएंगे हम, इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो एक पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी घट जाएगी, यानी 10 रह जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपका क्या हो गया, इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, स्ट्रेस निकल के आ गया, यानी कि प्रतिबल निकल गया, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या होगा। तो सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करनी है एक्सटेंशन, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्ट में करनी थी एक्सटेंशन, लेकिन सबसे पहले हमें एक्सटेंशन ही फाइंड करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, जो कि थर्ड पार्ट है इसका, लेकिन हमें पहले यही करना होगा, ठीक है। एक्सटेंशन, विस्तार हमको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y बराबर कितना होता है, F/A/L/डेल्टा L, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल कितना है, F/A, विकृति ΔL/L, ठीक है। तो ये वही है प्रतिबल बटे विकृति, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए L चला जाएगा ऊपर, FL/A और ΔL है आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्सटेंशन यानी ΔL फाइंड करना है, विस्तार ΔL। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ΔL जो फाइंड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, FL/Y, ठीक, ठीक है। अब देखिए F की वैल्यू हमको गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, F की वैल्यू 100 किलो न्यूटन है, यानी कि 100 इंटू 10⁻3। और L कितनी है, ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, ऊपर देखिए कितनी है, ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि कितना है 2.0 इंटू 10⁻11। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ फाइंड कर लेंगे। देखिए कितना आएगा, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है, 3 और 2 5 हो गया, और 11 ऊपर जाएंगे माइनस के, 11 में से 5 गया तो 6 बचे, माइनस के 6, ठीक है। तो इसमें आप इसको सॉल्व कर लें, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो यह आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो आप इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पार्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड पार्ट है, और इसको हम थर्ड में ले रहे हैं, ठीक है। क्या फाइंड करना था, विकृति, विकृति यानी कि स्ट्रेन फाइंड करनी है, स्ट्रेन फाइंड करनी है ना। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हम जानते हैं ΔL/L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। चेंज इन लेंथ जो कि कितना है, ΔL है, जो कि हमारा आया 1.59 इंटू 10⁻⁻1, और लेंथ कितनी थी पहले, L, ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या थी, 1 थी, तो 1.59 इंटू 10⁻⁻1 ही हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की, तो इसलिए ये इतना आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। तो हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए हैं सॉल्व, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पर। अब देखिए हम लेते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ ए वायर इज 1 मीटर एंड द रेडियस इज 2 mm व्हेन ए वेट ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड इन इट, इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 1 mm। देखिए हमारे पास एक वायर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस 2 mm है, और इस पर 2 किलोग्राम का वेट लटकाया गया, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जो कि कितनी बढ़ गई, 1 mm बढ़ गई। अब हमारे पास दूसरा वायर है, क्या है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हुज लेंथ इज 2 m एंड रेडियस 1 mm बट द सेम वेट इज सस्पेंडेड।
देखिए अब हमारे पास जो दूसरा वायर है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, देखिए लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है लंबाई, 2 मीटर दे रखी है लंबाई, ठीक है। सेम मटेरियल का है, यानी जिस मटेरियल का पहला था वायर, ये दूसरा वायर भी उसी मटेरियल का है, और इसकी रेडियस क्या है, 1 mm। सेम वेट लटकाया है, यानी जितना वेट उस पर लटकाया था कितना, 2 kg, तो इस पर भी 2 kg वेट लटकाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, तो पहले की लंबाई जो बड़ी थी वो कितनी बड़ी थी, 1 mm। इसकी लंबाई हमको निकालनी है कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यही क्वेश्चन स्क्रीन पर हिंदी में भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है पहले वायर की, रेडियस दे रखी है, फोर्स इस पर 2 kg लगाया गया है, और लेंथ कितनी चेंज होगी, 1 mm यानी 10⁻³ मीटर। इस तरीके से दूसरे वायर की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, फोर्स सेम लटकाया गया है 2 kg, और लेंथ में चेंज कितना हुआ वो आपको फाइंड करना है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग गुणांक लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो y बराबर कितना होता है, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस जो कि कितना होगा, F/A होगा, ठीक है। और स्ट्रेन कितना होगा, Δl/L, यानी प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बल होता है F/A, विकृति होता है Δl/L। इतना आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखिए इसमें हम इसको चेंज कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा F/L/A Δl। y बराबर, देखिए इसमें हम एक काम कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y Δl, ठीक है, बराबर F/L हो जाएगा। और हमें लेंथ में चेंज निकालना है Δl के लिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, F/L/YA, ऐसा कर सकते हैं या नहीं। और इसको भी हम अब थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, देखिए इसमें यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, क्या करेंगे, Δl बराबर हो जाएगा F को हम mg कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ F था, इसको mg कर दिया, mgl, और YA को हम πr² कर देते हैं, तो y इंटू πr² ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना अगर हो जाता है तो हम दोनों वायर के लिए अलग अलग कर देते हैं। तो इसको हम Δl1 पहले वायर के लिए Δl1 ले लेते हैं, mg, और L1 y सेम रहेगा, πr1² ले लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे वायर के लिए हम कर देते हैं mg, L2/y इंटू πr2²। इसको 4 मत समझ लेना, ये y है, कैपिटल Y, ठीक है। और सही से मैं बना देता हूँ इसको, आप इसको 4 ना समझ लें, ठीक है। देखिए अब इसके बाद अब हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, Δl2 में Δl1 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mgl2/y πr2²। ऐसी तरीके से हम mgl1/y πr1² कर देते हैं। अब देखिए mg से mg खत्म हो जाएगा, ठीक है, y से y खत्म, पाई से पाई खत्म, यानी कि L2 और ये r1² ऊपर चला गया, इधर बचेगा आपका L1 और पाई, और ये r2² हो गया, ठीक है। इतना हो गया। और Δl2 हमको फाइंड करना था, Δl1 आपका यहाँ आ जाएगा, या इसको अब यहीं रहने देते हैं और पहले इनको रख देते हैं। L2 की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, L2 की वैल्यू आपको दिख रही होगी इसमें ऊपर, 2 मीटर L2, और R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 × 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से L1 की वैल्यू हमें 1 मीटर दे रखी है, और ये R2² कितना है, R2 कितना है, 10⁻³ इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, तो देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 10 की पावर कितना हुआ, 3 दूनी 6। इसी तरीके से हम यहाँ नीचे कर देते हैं 10⁻⁻6, ये कैंसिल, 4 दूनी 8, तो Δl2/Δl1
हो गया आपका 8। ठीक है, और देखिए यहाँ से अब हम डेल्टा L2 फाइंड करना चाह रहे थे, 8 गुना डेल्टा L1 कर लेते हैं, और डेल्टा L2 की वैल्यू फाइंड करनी थी 8, और डेल्टा L1 देख रहे हैं आप कितना है, कितना चेंज हुआ था, एक mm हुआ था डेल्टा L1, 1 mm। ठीक है, यानी 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। तो ये इसका आंसर भी कितना हो गया, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर कर लीजिए, या 8 mm कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, 10 गुणा यानी कि 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, या आप लिख सकते हैं 8 मिलीमीटर, 8 mm। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप देखिए, चलते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, द रेडियस ऑफ ए मेटेलिक वायर इज 0.2 mm। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वायर बाय 0.2%। देखिए, एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है ना, नहीं सॉरी, रेडियस दे रखी है 0.2 mm। अब ये कह रहे हैं कि कितने फोर्स की हमें जरूरत होगी इसकी लेंथ को 0.2% बढ़ाने के लिए। भाई सीधी सी बात, जब इस पर वेट लटकाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और हमको 0.2% लेंथ बढ़ानी है, तो कितने वेट की हमें आवश्यकता होगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में आपको दिख रहा है ना सामने स्क्रीन पर। चलिए अब करते हैं हम इसको सॉल्व। तो क्या क्या हमको गिवन था, हमने लिख लिया है। देखिए, रेडियस 0.2 mm यानी 2 गुना 10 की पावर माइनस का 4 मीटर लिख सकते हैं इसको, और यंग्स मॉडुलस दे रखा है हमें वाई यानी कि 9 गुना 10 की पावर 10, 9 गुना 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें एक चीज़ और दे रखी है हमें, 0.2% लेंथ इसकी इंक्रीज करनी है, यानी इस एक तरीके से हम कह सकते हैं इसकी विकृति हमको मालूम है, विकृति यानी कि स्ट्रेन मालूम है, कितनी दे रखी है, यानी कि डेल्टा L अपॉन L दे रखा में 0.2% के लिए 100 कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब विकृति स्ट्रेन हमको डेल्टा L अपॉन L 0.2% दे रखी है, यानी कि 0.2% के लिए इसको 100 कर लेते हैं, यानी एक तरीके से हमें स्ट्रेन यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो इतना हमको दे रखा है, और यहाँ पर फोर्स निकालना, हमको क्या निकालना, फोर्स यानी बल, कितने बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, प्रतिबल बटे विकृति यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब F L हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और A डेल्टा L हो जाएगा। क्या निकालना हमको, बल F, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एल बराबर वाई ए, ठीक है, एफ एल बराबर वाई ए डेल्टा एल, और एफ निकालना था वाई ए डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, इसमें छोटा सा चेंज कर देंगे, वाई ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं त्रिज्या आर दे रखी है, और डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स निकल जाएगा बहुत ही आराम से। y की जगह हम y की वैल्यू रख देते हैं, जो कि 9 गुणा 10 की पावर 10 दे रखी है। पाई की वैल्यू 3.14 लिख देते हैं। रेडियस r की जगह पर r रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4। और देखिए डेल्टा एल अपॉन एल, ये पूरा क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि कितना है हमारा, देखिए 0.2/100, यहाँ कर देते हैं हम 0.2 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद ही सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, तो एफ जो आ जाएगा इसमें निकल के, वो मैं बता देता हूँ, उसका आंसर 22.6 न्यूटन आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके बताएं कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यही होती है हमारी आज की वीडियो ख़त्म, और नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही करना है हमें, आगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।